साल 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू पहली बार एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा था जहां से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। जब वो लोग उस आइलैंड के करीब पहुंचे तो आइलैंड पर मौजूद जंगल में से कुछ अजीबोगरीब लोग बाहर निकल कर आए और डॉक्यूमेंट्री बनाने आई टीम पर अपने तीरों से हमला करने लगे। इस हमले में एक तीर डायरेक्टर की टांग पर जा लगा और उनको उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर होना पड़ा। ये आइलैंड इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स में मौजूद है। ये 57 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड करीब 8 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस वजह से किसी सैटेलाइट या ड्रोन का इस्तेमाल करके इसके अंदर देखा नहीं जा सकता। यहाँ रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को अपने आइलैंड पर बर्दाश्त नहीं करते। बाहरी इंसान को देखते ही ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपने तीरों से तुरंत उन पर हमला कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं। प्राचीन इतिहास के नॉर्थ सेंटिनल्स के नाम से जाने जाने वाले ये लोग इस आइलैंड पर आज से करीब 26,000 साल पहले आकर बसे थे। उस दौर में समुद्रों का स्तर काफी कम हुआ करता था और तब ये सभी आइलैंड्स एशियन कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का स्तर बढ़ता गया और तब ये आइलैंड्स बाकी दुनिया से कट गए। पहला दर्शन साल 1771 की है जब एक सर्वे शिप इस आइलैंड के पास से गुजरी और उसने इस आइलैंड से रोशनी आते देखी। पहला संपर्क और हमला 1867 में एक मर्चेंट शिप का इस आइलैंड के पास एक्सीडेंट हो जाता है। इस शिप पर करीब 106 ब्रिटिश और इंडियन पैसेंजर्स सवार थे। तीसरे दिन अचानक नॉर्थ सेंटिनल्स का एक ग्रुप जंगल से बाहर आया और उन पैसेंजर्स पर तीरों से हमला कर दिया। पोर्टमन का अभियान साल 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमन ने सेंटिनली लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने और उनको सिविलाइज करने के लिए इस आइलैंड पर जाने का फैसला किया। पोर्टमन ने एक सेंटिनली फैमिली को किडनैप कर लिया और उनको अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन सेंटिनली लोग दुनिया में फैली कई बीमारियों की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद सेंटिनली लोगों का बाहर की दुनिया पर गुस्सा और बढ़ गया। इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश 1967 में साल 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली तो अंडमान और निकोबार का सारा एरिया भी इंडिया के हिस्से में आ गया। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनली लोगों के साथ पीसफुल कांटेक्ट बनाने का फैसला किया। साल 1967 में ये जिम्मेदारी एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित को सौंपी गई। फिल्म क्रू पर हमला 1974 में साल 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू ने इस आइलैंड पर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। सेंटिनली लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने किनारे कर कुछ गिफ्ट्स रख दिए जिसमें एक जिंदा सुअर भी शामिल था। कुछ देर बाद जंगल से कुछ सेंटिनल्स बाहर निकल कर आए और अपने तीरों से डॉक्यूमेंट्री बनाने आई टीम पर हमला करने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर भी आ लगा। मर्चेंट शिप का फंसना साल 1981 में प्राइमरोज नाम की एक मर्चेंट शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, लेकिन रास्ते में तूफान आने से वो इस आइलैंड पर आकर फंस गई। शिप पर करीब 30 लोग सवार थे। कुछ दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग हाथों में हथियार लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है, जिसको गूगल मैप्स पर भी देखा जा सकता है। मधुमाला चट्टोपाध्याय का सफल संपर्क 1991 में जनवरी 1991 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय एक छोटी सी टीम के साथ बिना कोई हथियार लिए इस आइलैंड पर गई। जब उन्होंने सेंटिनली लोगों को नारियल दिए तो इस बार उन्होंने हमला नहीं किया और नारियल ले लिए। करीब 1 महीने बाद ये फिर से इस आइलैंड पर वापस गईं और इस बार त्रिलोकनाथ पंडित भी इनकी टीम में शामिल थे। इस बार फिर से सेंटिनली लोगों ने कोई हमला नहीं किया और काफी फ्रेंडली तरीके से नारियल भी ले लिए। लेकिन यह आखिरी बार था जब सेंटिनली लोगों को इतना फ्रेंडली देखा गया था। इसके बाद साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने पर बैन लगा दिया। सुनामी के बाद 2004 में इंडियन ओशन में एक काफी भयंकर सुनामी आई थी। जब इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ये देखने गए कि कहीं इस आइलैंड और इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, तो बदले में सेंटिनली लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीरों की बारिश कर दी। साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। सेंटिनली लोगों ने उन दोनों मछुआरों पर हमला कर उन्हें मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट में इस आइलैंड के करीब 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी। साल 2018 में जॉन एलन चाओ नाम का एक 26 ईयर का एक अमेरिकन लड़का छुपते छुपाते इस आइलैंड पर जा पहुंचा। जॉन एक क्रिश्चियन था और वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहता था।
जॉन को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड शायद दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग क्या सच में अकेले रहना चाहते हैं, या फिर ये अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को बाकी दुनिया से छुपा रहे हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर आपको ऐसी ही और सरप्राइजिंग स्टोरी सुनना पसंद है तो डीट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।